साथियों नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा, जन शिक्षक पीपल कोटा। और आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं कक्षा 3 सप्ताह 7 और सभी विषयों के ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। जो नेस में संबंधित विषय हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारा विषय है हिंदी। इसमें कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए एक सारणी दी गई है जो कि बाल कैबिनेट के नाम है इसमें, और शासकीय प्राथमिक विद्यालय बरकुआ के नाम से हैं। इसमें आदर्श कुमार कक्षा 5 प्रधानमंत्री, कुमारी नव्या कक्षा 4 शिक्षा मंत्री, कुमारी नेहा पर्यावरण स्वच्छता मंत्री कक्षा 5 की है, आकाश कक्षा 5 खेल मंत्री, सुनील कक्षा 4 सांस्कृतिक मंत्री। आइए प्रश्न क्या बनते हैं इसमें से। मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले से ही इसमें सही निशान लगा रखे हैं, फिर भी मैं आपको इस सही प्रश्नों के उत्तर बताता चलूँगा। दी गई तालिका कौन सी कक्षाओं के लिए है? तो इसमें कक्षा 4 और 5 का जिक्र हुआ, तो कक्षा ए वाला ऑप्शन हमारा सही, कक्षा 1 से 5 तक। आपके अनुसार इस विद्यालय में पढ़ते हैं केवल बालक, केवल बालिका, बालक और बालिका, बालक और शिक्षक। तो चूँकि सूची में दोनों के नाम हैं, बालक के भी हैं और बालिका के भी। देखिए आप इसमें ये आदर्श कुमार जो बालक है, कुमारी 2 बालिकाएँ का नाम इसमें दिया हुआ, तो इसका जो उत्तर है वो बालक बालिकाएँ दोनों हो जाएंगे। बाल कैबिनेट का मुखिया होता है, हम सब जानते हैं, हमारे जो बच्चे हैं वे भी जानते हैं, बाल कैबिनेट में प्रधानमंत्री मुखिया होता है। आपके अनुसार दी गई तालिका में सबसे ज़्यादा पदाधिकारी कौन सी कक्षा के हैं? कक्षा 5 के इस तालिका में, अर्थात डी उत्तर रहेगा हमारा। और बाल कैबिनेट में कुमारी नव्या शिक्षा मंत्री है, तो खेल मंत्री कौन है? आकाश नाम का जो बालक है वो खेल मंत्री वर्तमान में। फिर एक सारणी दी है हमारे सामने। दी गई सारणी को पढ़कर प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। बस स्टैंड सागर, समय सारणी दी है, बस स्टैंड की समय सारणी है। प्रातः 7 बजे सागर से पंचमढ़ी तक, 7:45 सागर से शिवपुरी, 7:45 फिर सागर से टीकमगढ़। ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों समय सेम है और दोनों अलग अलग जगह के लिए बस मिलेगी। यहाँ से सागर से शिवपुरी और सागर से टीकमगढ़ के लिए। 8:30 पर सागर से होशंगाबाद, 10 बजे सागर से डबरा और 12 बजे सागर से भिंड और 2 बजे सागर से मुरैना। यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, ये अधिकांश बस स्टैंड पर लिखा रहता है, हम रेलवे स्टेशन पर पढ़ते हैं। बस में टिकट लेकर ही यात्रा करें, बिना टिकट यात्रा करना कानून अपराध है। बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर 3 माह की कैद और 2000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। ये एक सूचना है जो कि बस स्टैंड पर लिखी रहती है, आम जगह हम देखते हैं। क्या प्रश्न बन सकते हैं? व्यवहारिक ज्ञान हम बच्चों को कराने के लिए इस तरह के प्रश्न नई शिक्षा नीति के तहत आ रहे हैं। समय सारणी के अनुसार आप यात्रा कहाँ से शुरू करेंगे? स्वाभाविक है, उसमें सागर से ही सब जगह जाने के लिए लिखा है, इसलिए सागर उत्तर आएगा। डबरा जाने के लिए 10 बजे बस मिलेगी, इसका उत्तर ए आ जाएगा। समय सारणी में आप देख सकते हैं जाकर के। कौन से 2 स्थानों के लिए एक ही समय पर गाड़ी जाती है? मैंने उसमें स्पष्ट कर दिया था, शिवपुरी और टीकमगढ़ के लिए जो गाड़ी वो एक साथ एक समय पर मिलेगी। आप देख सकते हैं इसमें 7:45 को। इसके बाद दोपहर 12 बजे किस स्थान के लिए गाड़ी मिलेगी? तो भिंड के लिए मिलेगी। समय सारणी में आसानी से हमारे बच्चे देख सकते हैं। आप शिक्षकगण उनको इस तरह की सारणियाँ बताएं और समझाएं, व्यवहारिकता में उनको बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। यात्रा करना कब अपराध है? तो टिकट के बिना यात्रा करना अपराध है, ये भी हमको बच्चों को बताना है। अगला विषय है साथियों पर्यावरण अध्ययन। दिए गए प्रश्नों को पढ़कर प्रश्नों के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और बताएं किस कार्य वाले चित्र से में मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होती है। अब आप देखिए, मैं आपको चारों चित्र अलग अलग करके जूम करके दिखाता हूँ। एक ये जो महोदय हैं, ये जूते का सिलाई का जूते बनाने का काम कर रहे हैं। अगला बी वाला ऑप्शन है, इसमें जो महिला है वो बर्तन बना रही है। देखिए आप चाक घूमता हुआ हमारे आसपास के परिवेश में भी जो हमारे कुम्हार समाज के जो हमारे साथीगण होते हैं वो इस तरह मटके या मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं। एक ये देखिए महिला कुछ अकेली बैठकर कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई का कार्य कर रही हैं। और ये जो इसमें एक मकान का निर्माण हो रहा है इस चित्र में आप देखिए,
जिसमें एक कुछ फावड़ा चलाने का काम कर रहे हैं, कुछ तगारी उठाने का काम करते हैं, और मकान का निर्माण और कॉलम भरे भरे होने का एक तरह का एक चित्र प्रदर्शित हो रहा है हमारे सामने। अब प्रश्न क्या बनते हैं, देखिए, दिए गए कार्य समूह में से किस कार्य समूह को करने में अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। सॉरी, इसमें प्रश्न नंबर 1 पहला है, दिए गए चित्रों में ध्यान से देखिए और बताएं किस कार्य करने वाले चित्र में मिलजुल कार्य करने की आवश्यकता होगी। तो ये सी वाला इसमें ऑप्शन आएगा, मकान बनाने वाला जो काम है वो मिलजुल कर कार्य करना होगा। दिए गए कार्य समूह को करने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। तो इसमें ऑप्शन देखिए आप, ए में जूता सिलना, चिट्ठी पहुंचाना, इलाज करना। जूता अकेला व्यक्ति सिल सकता है, चिट्ठी अकेला पहुंचा सकता है, इलाज भी अकेला व्यक्ति कर सकता है। मकान बनाना, सड़क बनाना, नगर की सफाई करना ये अकेले के द्वारा नहीं हो सकता, इसलिए इसमें अधिक लोग लगेंगे। फिर देखिए सी में अखबार बांटना, दूध देना, पढ़ाई करना ये अकेले अकेले किया जाने वाले कार्य हैं। मोबाइल चलाना, पेपर पढ़ना, पत्र लिखना ये भी अकेले द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। अतः हमारा जो ऑप्शन है वो बी आएगा। इसमें हम ये बच्चों को समझाएं। पुराने समय में कपड़ों पर कढ़ाई का काम औरतें हाथ से किया करती थी। वर्तमान समय में जल्दी से यह कार्य करने के लिए आप उपयोग करेंगे मशीनों का, पुराने तरीकों का, हाथ का, अधिक से अधिक लोगों का। तो हम मशीनों का उपयोग करना बताएंगे, क्योंकि मशीनों से मानव श्रम से मशीन का जो श्रम होता है वो ज़्यादा होता है। जब रोहित की दादी उससे मिलने आई तो उन्होंने उसे बताया कि उसके समय में खाना लकड़ी व उपलों के द्वारा बनाया जाता था। ये वस्तुएं किस साधन में उपयोग होती है। तो लकड़ी और उपले हमारे जो और स्थानीय भाषा है उसमें कंडा बोलते हैं उपले को। तो चूल्हे में लगाया जाने वाला, हीटर में कोई लकड़ी लगती नहीं है, न गैस में लगती न स्टोव में लगती। इस तरह हम इसको स्पष्ट करके बताते हैं। हीटर बिजली से चलने वाला है। स्टोव उपयोग करने के लिए हमें केरोसिन का उपयोग करना पड़ता है। गैस में एलपीजी गैस का उपयोग करना रहता है, या फिर हम यदि बायोगैस चलाते हैं तो गोबर से बनने वाली गैस का उपयोग होता है। अतः हम चूल्हा इसमें ऑप्शन देंगे। रोहित की दादी ने शहर में रोहित के घर पर सूरज की रोशनी में खाना पकते देखा। याद रखना, सूरज की रोशनी से खाना पकते देखा। वह पकाने का साधन है स्टोव, गैस, चूल्हा या सोलर कुकर। सोलर कुकर में इसका ऑप्शन आना है, क्योंकि सोलर अर्थात सूर्य की ऊर्जा से पकने वाला। बार ग्राफ को ध्यान से पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। शोलापुर प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 5 की लड़कियों के साल भर के क्रिकेट मैचों में से 4 लड़कियों के द्वारा लिए गए विकेटों को ग्राफ के रूप में दिया गया। अब देखिए ग्राफ बना है, आप यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये 40 की सीध में दिख रहा है एक ग्राफ, एक 30 की सीध में दिख रहा है, एक 20 की सीध में दिख रहा है और एक 10 की सीध में। अर्थात ये जो यहाँ पर दिखाई देने वाली संख्या है गरिमा पाटकर, ये 10, इसकी राधिका कोल की 30, दीपिका ठाकुर की जो संख्या है वो आएगी 20, और इसी तरह सिया खान की कुल संख्या आएगी 40। अब आप इसमें से प्रश्न देखिए, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी है, आप देखिए सिया खान जो है सबसे, इसी वाला ऑप्शन हमारा आएगा। और इसी तरह सबसे कम विकेट लेने वाली खिलाड़ी, अब सबसे कम विकेट लेने वाली देखिए गरिमा पाटकर, इसमें है ऑप्शन देखिए गरिमा पाटकर, ये गरिमा पाटकर बी वाला ऑप्शन आएगा इसमें। इसी तरह आप नीचे कहानी दी हुई है, दी गई कहानी को पढ़कर और चित्र देखकर प्रश्नों के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। मोती की साइकिल, कहानी का शीर्षक है मोती की साइकिल। एक चूहे मोती के पास, चूहे का नाम था मोती, साइकिल नहीं थी। वह अपने दोस्तों को साइकिल चलाता देखता था तो उसे भी साइकिल चलाने का मन करता था। फिर उसने एक किताब से साइकिल बनाने का तरीका सीखा। उसने माचिस की तीली से साइकिल बनाई, मोती पास के मंदिर से माचिस लाया और उसकी बढ़िया साइकिल बनाई। साइकिल पर बैठकर मोती ने खूब मज़े किए। देखिए चित्र में दिख रहा है एक चूहा है मोती नाम का, उसने किस तरह से वो माचिस से साइकिल बना रहा है। ये देखिए साइकिल बनी हुई है इस चित्र में। और एक कहानी के तौर पर हम आपको बताया गया है प्रश्न बैंक में, प्रश्न अभ्यास पुस्तिका में। चूहे का नाम था मोती, तो प्रश्न पहला
सॉरी प्रश्न नंबर 8 का यहाँ जाएगा मोती। चूहे का नाम पूछा है तो हम बता देंगे मोती। अब आप आइए आगे, मोती के पास क्या नहीं था, तो मोती के पास साइकिल नहीं थी। इसी तरह फिर रिक्तिस्थान, मोती अपने फिर रिक्तिस्थान को साइकिल चलाता हुआ देखता था, तो दोस्तों को देखता था वो। ये देखिए आप इसका उत्तर इस तरह से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर दिया है, वो अपने दोस्तों को साइकिल चलाता देखता था। इस तरह से भी हम उत्तर ढूंढकर बच्चों के सामने प्रदर्शन कर सकते हैं। साथियों, अगला जो विषय है वो है गणित। दिए गए प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। 10 ग्राम के 5 टुकड़ों के इस समूह में कितने त्रिकोण हैं? तो इसका उत्तर आएगा 3। इसमें 3 त्रिकोण दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग आपको निशान लगा दिए मैंने, देख लीजिएगा। आयताकार कागज के कोनों की संख्या होगी। आयताकार कागज इस तरह का एक आयताकार कागज होता है, कापी का कागज हम कह सकते हैं उसको। तो उसमें कोनों की संख्या होती है 1, 2, 3 और 4। इस तरह से इसमें 4 संख्या आएगी। अब आप आगे देखिए, किस आकृति में कोने नहीं हैं? तो देखिए ये जो सर्कल बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, इसमें कोने नहीं आते हैं। इसमें कोने हैं, इसमें कोने हैं, इसमें कोने हैं। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी। ये डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें आ जाएगा। इसमें कोने नहीं है, वृत्त में कोने नहीं होते हैं। वर्ग की आकृति है, वर्ग की आकृति हमको बच्चों को बतानी है। इसमें वर्ग की आकृति ये देखिए, हमको वर्ग और आयत में अंतर करके भी दिखाना है कि वर्ग आयत ये होता है और वर्ग ये होता है। वर्ग के चारों जो भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं और आयत में 2 भुजाएं बड़ी होती है। आप ये थोड़ा सा स्पष्ट करते चलें प्रश्न पढ़ाते समय। आप सब साथी मतलब कई बार हमारे साथी को ये कहते सुना हमने, हमारे शिक्षक साथियों ने कहा है कि साहब तीसरी का बच्चा किताब पढ़ते नहीं आती है, हम उसको किस तरह से इन प्रश्नों को समझाएं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आकृतियों को बताने में किसी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती, कम से कम इन चीज़ों को आप बताकर उनका जो अवधारणा है वो स्पष्ट कर सकते हैं। इनमें से किस वस्तु में कोनों की संख्या 0 है? अब आप देखिए, इसमें कोने हैं, इसमें कोने हैं, इसमें कोने हैं। तो ये जो वस्तु दिखाई दे रही गेंद, उसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, गेंद में कोने नहीं है। दी गई आकृति में त्रिकोणों की संख्या है, मैंने इसमें निशान लगा दिए, आप पुनः देख लीजिए। 1 निशान, 2 निशान, 3 निशान, 4 और 5 त्रिकोण की संख्या कुल मिला के 5 आ रही है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है हमारा। आगे देखिए आप, निम्न में सीधे किनारे वाली वस्तु कौन सी है? निम्न में से सीधे किनारे वाली, तो इसमें सीधे किनारे से देखिए थाली का चित्र है, चक्र है, इसमें कोई सीधे किनारे है ही नहीं, अर्थात हमारी जो ये वस्तु है किताब दिखाई दे रही है हमको, तो ए ऑप्शन हमारा आया है इसमें और इसका उत्तर होगा ए, अर्थात ये वाला जो चित्र है किताब कह सकते हैं आप, कुछ भी इसमें वस्तु दिखाई दे रही है। बताइए, काले रंग की टाइल्स के बराबर की कितनी टाइल्स और बिछाने पर नीचे बनी हुई आकृति पूरी पूरी भर जाएगी? बहुत सुंदर प्रश्न। अब आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। आपका ऑप्शन दिख रहा है स्पष्ट 19, मतलब कुल 19 जगह खाली है। 19 जगह यदि हम काली टाइल्स लगाएंगे तो जगह भर जाएगी। तो आप इस तरह से बच्चों से चाक से फर्श पर इस तरह की आकृति बनाकर भी इनको सिखाया जा सकता है। आप आगे देखिए, आप मोम कलर पेंसिल की लंबाई है, ये मोम कलर की एक पेंसिल है और आप इसमें देखिए उसकी लंबाई पूछिए सेंटीमीटर में। ये देखिए आप इस तरह से आप देख सकते हैं, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर हमारी लंबाई इसकी पेंसिल की आ रही है। देखिए आप इसमें 7 का ऑप्शन है, ए वाले ऑप्शन में 7 दिखाई दे रहा है, 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। इसी तरह किस वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर? इसमें देखिए 2-3 तरह की वस्तुएं हैं और आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए एक कुछ कील टाइप की है जिसकी लंबाई दी हुई है, फिर एक चाबी है, एक पत्ती है और एक रस्सी है। आप देखिए, ये आप गौर से देखिए, ये आपको एक रस्सी दिखाई दे रही है, एक पत्ती दिखाई दे रही है, चाबी दिखाई दे रही है और एक कील दिखाई दे रही है।
अब आप इसमें उसने पूछा है, प्रश्न देखिए, किस वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब हम 4 सेंटीमीटर वाली वस्तु को देखते हैं। ये देखिए 4 सेंटीमीटर वाली जो वस्तु है वो कौन सी है। देखिए आप इस तरह 4 सेंटीमीटर वाली वस्तु को हम लाते हैं। ये देखिए 4 सेंटीमीटर वाली वस्तु हमारी पत्ती आ रही है। तो हम उत्तर में देखते हैं पत्ती किस नंबर पे दिया हुआ, पत्ती सी नंबर पे दिया हुआ है, अतः पत्ती इसका उत्तर आएगा। साथियों, ये इस तरह के जो अभ्यास प्रश्न पत्र, अभ्यास प्रश्न दिए थे राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से जारी हैं। इनको स्कूल में आप करवाइए। जो अंत में सारणी दी, इन सारणी को भरिए। इन सारणी में गलत सही उत्तरों के आधार पर आप विश्लेषण करिए। विश्लेषण में किस एलो से कौन सा प्रश्न संबंधित है उसको देखिए। कठिन अवधारणाएं निकालिए। उन कठिन अवधारणाओं के ऊपर से पुनः बच्चों का अभ्यास करवाइए। आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हों तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट में अवश्य लिखकर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।